वर्तमान परिस्थितियों को देख किसी के भविष्य का अंदाजा मत लगाओ, क्योंकि समय की आग कोयले को भी चमकदार हीरा बना देती है। अत्यधिक ईमानदारी कभी कभी घातक हो सकती है। जैसे सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, वैसे ही सीधे सादे लोग दुनिया की मार पहले झेलते हैं। हर मित्रता किसी न किसी स्वार्थ की छाया में पनपती है। निस्वार्थ संबंध दुर्लभ हैं और यही जीवन का कड़वा सच है। विनम्रता वही अपनाते हैं जो सच्चे गुणी होते हैं। जैसे फलदार पेड़ झुकते हैं, लेकिन जो झुकना नहीं जानते वे सूखी टहनियों की तरह एक दिन टूट ही जाते हैं। किसी की सहनशीलता की सीमा मत परखो, क्योंकि हर धैर्य की भी एक हद होती है। फूलों की सुगंध हवा तक सीमित रहती है, लेकिन सद्गुणों की महक हर दिल तक पहुंचती है। स्वभाव अनैतिक हो तो सुंदरता फीकी पड़ जाती है। आचरण बुरा हो तो कुल की गरिमा मिट जाती है। अधूरी विद्या बोझ बन जाती है और बिना उपयोग का धन व्यर्थ चला जाता है। जब किसी काम में जुटें तो असफलता का भय छोड़ दें और हार मानने का विचार भी न करें। सच्ची मेहनत करने वाले ही असली संतोष और खुशी पाते हैं। जिसे तुम दिल से मानो वही तुम्हारे लिए ईश्वर बन जाता है। अच्छा स्वभाव ही सबसे बड़ा गुण है और यश ही सबसे सुंदर आभूषण। इसके आगे बाकी सब महत्वहीन है। सही साधन और संकल्प हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। तुच्छ बुद्धि वाले छल कपट में ही आनंद लेते हैं और उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने रहस्य खुद तक रखें, क्योंकि उजागर होते ही वे आपकी कमजोरी बन सकते हैं। तर जैसे ही सामने आए उसे कुचल दो, वरना वो तुम्हें दबा देगा। शरीर क्षणभंगुर है, धन अस्थायी है और मृत्यु सदैव निकट खड़ी है। इसलिए विलंब छोड़ो, अभी से पुण्य कर्मों में जुट जाओ। हर इंसान का सम्मान करो, क्योंकि उसकी कीमत उसके पद से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से होती है। दुष्ट चाहे जितना भी प्रेम और सद्भाव पाएं, अपनी प्रकृति नहीं बदलते। वे आनंद दुख देने में ही खोजते हैं। जैसे सांप चाहे दूध पिए या अमृत, उगलेगा तो विष ही। जिस तरह तालाब का पानी छानने से शुद्ध होता है, वैसे ही संचित धन दान पुण्य में लगकर पवित्र और सुरक्षित रहता है। प्रलय में समुद्र अपनी सीमा लांघ जाता है, लेकिन धर्मपरायण पुरुष कभी विचलित नहीं होता। सोच समझकर उठाया गया हर कदम सफलता और समृद्धि की नींव रखता है। हंस पानी रहने पर रहता है और सूखने पर चला जाता है, लेकिन मनुष्य को परिस्थितियों से भागना नहीं बल्कि हर हाल में डटे रहकर समाधान खोजना चाहिए। जो दिल के करीब हो वह दूर होकर भी पास होता है, और जो मन से दूर हो वह पास होकर भी अनजान रहता है। सत्य ही वह आधार है जिस पर यह सृष्टि टिकी है। उसी की शक्ति से सूर्य चमकता है, हवा बहती है और हर जीवन स्पंदित होता है। सत्य के बिना कुछ भी संभव नहीं। धन, मित्र, सत्ता और सौभाग्य दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन यह अनमोल जीवन एक बार खो जाए तो फिर कभी नहीं लौटता। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अपने लोगों का अपमान सहना सबसे गहरी पीड़ा होती है। विद्या वह अनमोल संपत्ति है जो हर परिस्थिति में फल देती है। जितना अर्जित करेंगे उतना समृद्ध होंगे। पाप से कमाया धन 10 वर्ष तक भले ही टिक जाए, पर 11वें वर्ष में वह जड़ सहित मिट जाता है। नीच बुद्धि वाले व्यक्ति को समझाने से बेहतर है अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाना।
जो व्यक्ति भयंकर विपत्ति, विदेशी आक्रमण, घोर अकाल और दुष्ट संगति से बचकर रहता है, वही जीवन की सुरक्षा और समृद्धि पाता है। जब जीवन के दुख असहनीय लगें, तब 3 चीजें संबल बनती हैं: संतान का स्नेह, जुआ, साथी का साथ और ईश्वर भक्तों की संगति। अतीत को मत कोसो, भविष्य की फिक्र मत करो। बुद्धिमान वही है जो पूरी समझदारी से वर्तमान को संवारता है। कुटिल स्वभाव, दूषित दृष्टि और दुष्ट आचरण वाले की संगति दीपक में पतंगे की तरह विनाश की ओर ले जाती है। कभी भी किसी का तिरस्कार न करें, हर आवाज में सीख छिपी होती है। बुद्धिमान वही है जो बालक की वाणी में भी ज्ञान खोज ले। अजन्मा शिशु जिस तरह मां के गर्भ में बंधा होता है, वैसे ही जीवन के 5 सत्य पहले से निश्चित होते हैं। जीवन काल, कर्म, संपत्ति, ज्ञान और मृत्यु, इन्हें बदला नहीं जा सकता। विद्या जीवन की राह दिखाती है। पत्नी गृहस्थी का संबल होती है, औषधि रोगों का नाश करती है, पर मृत्यु के बाद केवल धर्म ही साथ निभाता है। दुश्मन चाहे हारा हो या पकड़ा गया, उस पर विश्वास करना खुद को धोखा देना है। एक सच्चरित्र संतान 100 गुणहीन संतानों से श्रेष्ठ होती है। सेवक की निष्ठा कर्तव्य निभाने में, संबंधी की सच्चाई कठिनाई में, मित्र की गहराई विपत्ति में और पत्नी का साथ दुर्भाग्य में परखा जाता है। समय के अनुसार बोले, मन से सेवा करे और क्रोध पर काबू रखे, वही सच्चा ज्ञानी है। सिंह हमें सिखाता है, जो भी करो पूरे मन, पूरी शक्ति और अटूट संकल्प के साथ करो, क्योंकि आधे अधूरे प्रयास कभी महानता नहीं रचते। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी सद्गुणी हो और जो अपने धन में संतोष पाता हो, उसके लिए यही जीवन स्वर्ग के समान है। दान, तप, वीरता, ज्ञान, शील और सदाचार पर गर्व मत करो, क्योंकि यह संसार महान आत्माओं से भरा पड़ा है। यह संसार विषैले वृक्ष समान है, पर 2 अमृत फल इसे मधुर बनाते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सत्पुरुषों की संगति। जब भाग्य साथ ना दे तो आसान राह भी कठिन लगती है, और ईश्वर की कृपा हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। आपने इसे अंत तक सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह विचार आपके जीवन के सफर में अवश्य ही मार्गदर्शक और प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। हर विचार अपनी जगह अद्भुत है, फिर भी आपका पसंदीदा विचार क्या है, यह कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके इस चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना मुझे अनगिनत प्रेरणा और उत्साह से भर देता है।